हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल एनके मैथमेटिक्स क्लासेस। क्लास 10 मैं चैप्टर 4 का आज पार्ट 3 लेके आया हूँ। इसके पहले पार्ट 1 में मैंने पूरा आपको एक्सप्लेन किया। पार्ट 2 मैंने कुछ क्वेश्चन बताए थे। पार्ट 3 में कुछ बचे हुए जो क्वेश्चन रह गए थे वो आज मैं लेके आया हूँ। ओके, नाउ स्टार्ट अवर टॉपिक्स। फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मतलब कंप्लीट स्क्वायर मेथड की मेथड यूज से आपको क्या बताने हैं, रूट्स बताने हैं। जिसका पहला क्वेश्चन है ये 4x स्क्वायर प्लस 4√3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक, तो मैंने आपसे कहा था कि इससे पहले दो फॉर्मूले अप्लाई होंगे। एक a प्लस बी होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला आपका होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एक दूसरा होता है a माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। पहले तो इन दोनों मैंने आपसे कहा था कोई एक फॉर्मूला अप्लाई होगा, उसको पहचानने का आपको तरीका ही मैंने बताया था। अगर आपने पार्ट 1 देखा होगा वीडियो मेरा, तो 4x स्क्वायर, स्क्वायर के टर्म की साइन नहीं देखते हैं, ये जो x की साइन है उसे देखते हैं। x की साइन देखिए यहाँ प्लस है, तो कौन सा फॉर्म अप्लाई होगा, प्लस का अप्लाई होगा। ठीक है, अब यहाँ माइनस की फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं है। ठीक, फिर लास्ट में एक फार्मूला जरूर अप्लाई होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसमें एक ब्रैकेट में प्लस और दूसरे ब्रैकेट में माइनस। तो प्लस का फॉर्मूला यूज होगा, तो पहले इसको बनाना शुरू करते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसको हम 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ऑलरेडी स्क्वायर दे रखा है, 4 2 का स्क्वायर होता है, x तो x स्क्वायर दे रखा है। और ये जो 2ab में है, a तो आपको मिल गया, a की वैल्यू मिल गई 2x। आपको b की वैल्यू नहीं पता है, तो b की वैल्यू से आप रफली चेक करेंगे। 2ab की प्लेस पे क्या दे रखा है, 4√3x। और अभी आपने a की वैल्यू निकाली है कितना, 2x। ये 4√3x एंड b इज इक्वल टू 4√3x अपॉन 4x, x कैंसिल 4, तो b की वैल्यू कितना मिला, √3। b की वैल्यू √3 मिल गई। आप इसको बैलेंस कीजिए यहाँ पे, प्लस 2a कितना है 2x और b कितना मिला, देखिए 2 2 4√3x, सेम टू सेम मिला, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। लास्ट में चाहिए b स्क्वायर, तो √3 का होल स्क्वायर आप दीजिए, क्योंकि b की वैल्यू √3 है। लेकिन अपने मन से आप इक्वेशन में कुछ दे नहीं सकते, बैलेंस के लिए जितना आपने प्लस किया उतना आपको माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस √3 होल स्क्वायर आपने कर दिया, और साथ ही साथ क्या था, प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट देखिए ये पूरा टर्म मिलके क्या बन गया, 2x प्लस √3 का क्या हो गया, होल स्क्वायर, माइनस 3 प्लस 3, ये यहीं कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू 0। और ये मिल गया 2x प्लस √3 होल स्क्वायर। ये थोड़ा इजी हो गया, आपको इस फॉर्मूले की यहाँ ज़रूरत भी नहीं पड़ी। अब इसे आप क्या लिख सकते हैं, 2x प्लस √3 एंड 2x प्लस √3, दो ब्रैकेट में आपने लिख लिया। अब दोनों को अलग अलग हम 0 से कंपेयर कर लेंगे, दोनों सेम ही है। 2x प्लस √3 इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू माइनस √3 अपॉन 2। सिमिलरली ये भी वही सेम है, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस √3 अपॉन 2। तो दोनों रूट्स इसके सेम आ गए। आपने यूज़ किया परफेक्ट स्क्वायर मेथड। ठीक है, इसे आप लोग लिख लीजिए। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक। रूट्स बताना भाई, क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूले की हेल्प से पहले इसको रूट बताना है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला के लिए पहले आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला जानना होगा। और क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सबसे पहले हमें ये देखिए यहाँ पे इक्वेशन दिया है, पहले इसको सॉल्व करके पहले हम क्वाड्रेटिक का फॉर्म बनाएं। क्वाड्रेटिक का फॉर्म बनाने के बाद तब हम इसे सॉल्व करेंगे। 1 अपॉन एक्स प्लस 4 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 7, 11 अपॉन 30। इसका कंबाइंड एलसीएम ले लें, x प्लस 4 एक्स माइनस 7, ये कटा, यहाँ पे x माइनस 7 आया, माइनस ये इससे कैंसिल हुआ, ये x प्लस 4 हो गया, 11 अपॉन 30 हो गया। x माइनस 7 ये माइनस हो गया, ये माइनस 4 हो गया। इसका आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4x
-28 इज इक्वल टू 11/30। ये इससे क्या हुआ, कैंसिल हो गया। ऊपर हो गया -11 एक्स स्क्वायर, देखिए माइनस ये प्लस सब्ट्रैक्ट होगा, -3x -28 इज इक्वल टू 11/30। अब इसे हम लोग करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ मैं इसको इरेज कर देता हूँ। क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करना तो फिर बिना क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाए वगैरह आप नहीं कर सकते हैं। तो इसका जो क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ 11 × 3 एक्स स्क्वायर, 11 यहाँ इंटू में आएगा एक्स स्क्वायर -3x -28, ठीक है। और इधर जो चीज़ क्रिएट होगा वो होगा -11 × 30। इसका ऐसे देखिए, ये 11 से 11 कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर -3x -28 माइनस क्या हो गया 30। इसको उठा के हम इस तरफ लेके आएंगे, प्लस क्या हो गया 30 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर -3x + 2 इज इक्वल टू 0। अब आपके पास परफेक्ट स्क्वायरिंग मेथड भी है सॉल्व करने के लिए, फैक्टराइजेशन मेथड भी है, नहीं तो एक क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको पता है, ये हमारे पास है, आप इसकी यूज़ से रख लेंगे। तो इसको हम कंपेयर करें अगर ax² + bx + c से, तो a की वैल्यू यहाँ है 1, क्योंकि यहाँ कोई भी कांस्टेंट है तो 1 है। b की वैल्यू -3, प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं, कि माइनस तो माइनस के साथ कंपेयर कीजिए, एंड c की वैल्यू स्टूडेंट 2 है। अब आप उस फार्मूले पर रिप्लेस कीजिए। देखिए ये माइनस बाय रूल का होता है, और यहाँ b ऑलरेडी नेगेटिव है, तो -b + -b² -3 का होल स्क्वायर -4। a की वैल्यू क्या है 1 एंड c की वैल्यू है 2 अपॉन 2a। 2a का मतलब 2 × 1, ठीक है। अब इसी में यहाँ पे प्लस माइनस लिख रहा हूँ स्टूडेंट, ये प्लस माइनस ये है कि एक वैल्यू x की प्लस के लिए और दूसरी माइनस के लिए। आप इतना लिखिए पहले। अब देखिए क्या हुआ इसके बाद, x इज इक्वल टू -+ 3 + इसका होल स्क्वायर b² 9 आएगा, 4 2 = 8 -8 अपॉन 2। x इज इक्वल टू 3 ± √1 अपॉन 2। √1 का मतलब 1 हुआ अपॉन 2। एक बार आप पॉजिटिव लेके चलेंगे, पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। पॉजिटिव वैल्यू के जो प्लस का वाला फॉर्म है, x इज इक्वल टू 3 + 1 अपॉन 2, x इज इक्वल टू 4 अपॉन 2, कितना आया 2। दूसरा हम नेगेटिव लेके चलेंगे, जो माइनस वाला साइन का है, तो x इज इक्वल टू 3 - 1 अपॉन 2 एंड x इज इक्वल टू 2 अपॉन 2, कटे कितना है x की वैल्यू 1। ये फर्स्ट रूट है, सेकेंड रूट। तो देखिए आपको कोई भी फैक्टराइज नहीं करना पड़ा, a × c करके b सर्च करना नहीं पड़ा, ना तो आपको a + b या a - b होल स्क्वायर का फॉर्म बनाना पड़ा। सिर्फ ये फार्मूला आपको लर्न था, क्वाड्रेटिक फार्मूला, जहां आपने इस वैल्यू को रिप्लेस किया है। a b c का इंपॉर्टेंट रोल है स्टूडेंट्स, वो a b c आप अच्छे से कंपेयर कीजिएगा। जो प्लस की साइन है तो कोई दिक्कत नहीं होगा, बट अगर माइनस की साइन है तो आप माइनस के साथ कंपेयर कीजिएगा और यहाँ पुट कीजिए, आपको रूट्स मिल जाएंगे। ओके, तीसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ स्टूडेंट क्या कह रहा है। यहाँ बोला है इन द क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफाली मार्क्स इन मैथमेटिक्स। तो आप मान लीजिए लेट शेफाली मार्क्स इन मैथमेटिक्स, क्या माना आपने, x है, एंड फिर लिखेंगे शेफालीज मार्क्स इन इंग्लिश, उसको आपने मान लिया y। पहले कंडीशन के अकॉर्डिंग वो ये कह रहा है कि दोनों मार्क्स का सम कितना मिला उसे 30। तो x + y इज इक्वल टू कितना हो गया 30। द सम ऑफ शेफाली मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। अब देखिए, हैड सी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, द प्रोडक्ट ऑफ दियर मार्क्स वुड हैव बीन 210। फाइंड हर मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट। आपको दोनों सब्जेक्ट की मार्क्स बतानी है। तो अब वो ये क्या कह रहा है कि सी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स,
तो मैथमेटिक्स का मार्क्स हमने x एज्यूम किया, उसमें 2 नंबर वो ज़्यादा पाई, 2 मार्क्स। एंड प्रोडक्ट की बात किया तो मल्टीप्लाई करेंगे, और ये कह रहा है कि 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश इनटू इंग्लिश में 3 मार्क्स वो लेट पाई, मतलब क्या लेस, कम पाई, तो उसका प्रोडक्ट कितना होगा 210। अब आप देखिए यहाँ पे आपको मैंने अभी कहा था कि वेरिएबल आपका एक सिंगल होना चाहिए, तो या तो यहाँ से x की या तो यहाँ से y की वैल्यू आप निकाल लीजिए। अगर y इक्वल टू आप निकालेंगे तो 30 माइनस एक्स वो ला के यहाँ पुट कर दीजिए। x प्लस 2 तो था ही, y के प्लेस पे आया 30 माइनस एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 210। x प्लस 2, ये 3 इसमें सब्ट्रैक्ट 27 माइनस एक्स 210 इंटू करिए 27x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 54 माइनस 2x माइनस साइन आ जाएगा इज इक्वल टू 210। अब देखिए इसमें से ये x सब्ट्रैक्ट होगा, कितना हो जाएगा 25x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 54 इज इक्वल टू 210। हाईएस्ट पावर जो 2 है वो कभी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। इन सभी टर्म्स को उठा के उस तरफ ट्रांसफर करिए, तो इधर आपका 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर आपका पॉजिटिव होगा, ये आपका नेगेटिव आएगा, और ये माइनस 54 प्लस कितना 210। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या क्रिएट हुआ, एक्स स्क्वायर आपका रहेगा माइनस 25x, हम उसको उसमें से क्या कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट, तो 210 आप 54 को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, हो गया 6, यहाँ हुआ सेंड, तो 5 एंड कितना आया 156। तो अब ये प्लस आ गया 156 इज इक्वल टू 0। अब आपके पास जो भी मेथड है, क्वाड्रेटिक फार्मूला भी यूज कर सकते हैं, परफेक्ट स्क्वायरिंग मेथड यूज करते हैं, या फैक्टराइजेशन मेथड यूज करते हैं। आइए फैक्टराइजेशन यूज करते हैं। 156 इसको 2 से हम कैंसिल करें तो ये हो गया 7, कितना हुआ 78, अगेन 2 से 39, अगेन ये 3 से जाएगा 13 एंड फाइनली ये 13 से। तो अभी देखिए आपको बनाना क्या है, आपको लाना है 25, ठीक। तो 25 वो भी c की साइन पॉजिटिव है प्लस पे, क्योंकि a इंटू सी करने पे आपको मिला 1 इंटू 156, 156 का ऐसा 2 फैक्टर करना, देखिए मिला आपको 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 इंटू 13, इनको देखिए प्लस करने में 25 आ रहा है, 12 प्लस 13 कितना आ रहा है 25। तो यहाँ हम उसको रिप्लेस कर दें, एक्स स्क्वायर 25 के प्लेस पे 12 प्लस 13 इंटू एक्स प्लस 156 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 13x 156, क्योंकि इससे हम टर्म बाई टर्म क्या किया स्टूडेंट, मल्टीप्लाई किया गया है। और ये चीज़ मैंने बताया था, जब स्प्लिट ऑफ मिडिल टर्म्स आप करते हैं, देखिए इन दोनों को प्लस करने माइनस 25 आ भी रहा है, ठीक। अगर आप मान लीजिए कोई लोग मिस्टेक करता है कि पहला साइन माइनस और वो यहाँ प्लस कर देता है, तो आप चेक करेंगे तो सिर्फ ओनली x मिलेगा, और आपको चाहिए क्या 25। फर्स्ट ब्रैकेट मैक्सिमम कॉमन निकल रहा है x माइनस 12। मैंने कहा अगर बिल्कुल आपको समझ में नहीं आता है तो x माइनस 12 यहाँ रख दीजिए, और इसमें से कॉमन देखिए क्या निकला माइनस 13, क्योंकि x है अकेला तो माइनस 13 निकाला होगा। फिर आप माइनस माइनस देखिए प्लस 13 को 12 से इंटू करेंगे तो यही ना आ रहा था 156, यहाँ पे आपका ये बैलेंस हो गया है, ठीक। इसके बाद ये क्या है, इतना लिखे पहले। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, चेक कर लेंगे अलग अलग। तो यहाँ से फर्स्ट ब्रैकेट मिला x माइनस 12 और दूसरे ब्रैकेट मिला x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 12, दूसरी वैल्यू x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू 13 आई। और आपको ये पता चला कि x आपने माना था मैथ का मार्क्स, तो मैथ का मार्क्स देखिए 2 आया, हाईएस्ट पावर 2 है तो 2 रूट्स तो मिलेगा ही, एक 12 एक 30। तो आपको पता है y इज इक्वल टू क्या था 30 माइनस एक्स था, तो एक बार x के प्लेस पे 12 पुट करिए, 30 माइनस 12, तो y कितना आ रहा है 18, ठीक। एक बार जो उसका मैथ में मार्क्स 12 था तो इंग्लिश में मार्क्स कितना आया 18। लेकिन अगर वहीं पर हम x इज इक्वल टू एक बार 13 लेके चलें तो y इज इक्वल टू है 30 माइनस एक्स, तो 30 में से 13 को माइनस कर देंगे तो ये 17 आ रहा है।
इस केस में अगर मैथ का मार्क्स वो 13 पाती है तो इंग्लिश का मार्क्स कितना आएगा? 17 आएगा। 2 आंसर आएगा इसके। ओके स्टूडेंट्स, कुछ और क्वेश्चंस देखिए। इसमें चौथा क्वेश्चन है, द डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, फाइंड द साइड्स। एक तो आपसे रेक्टेंगुलर कह दिया, हाँ, एक रेक्टेंगुलर फील्ड आपसे कह दिया, तो रेक्टेंगुलर फील्ड ऐसे रेक्टेंगल होगा। और लिसन एवरीवन, वर्ड प्रॉब्लम की कंडीशन पे आपको किसे एज्यूम करना है। आप ऐसे टर्म को एज्यूम करिए जिसकी हेल्प से आप बाकी टर्म्स में निकाल सकें। द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड, एक तो उसने डायगोनल का नाम दिया, चलिए ठीक है, आपने डायगोनल मिला दिया, किसी एक को मिला लीजिए। 60 मीटर मोर देन शॉर्टर साइड, छोटा साइड, और छोटा साइड ब्रीथ होता है, ठीक है। इफ द लॉन्गर साइड 30 मीटर मोर देन शॉर्टर साइड, दोनों में कॉमन जो आ रहा है वो शॉर्टर साइड आ रहा है, तो आप एज्यूम करिए let the shorter side of rectangular filled, कितना माना आपने? x। तो लॉन्गर साइड क्या होगा? उससे 30 मीटर ज़्यादा है, और डायगोनल वो उससे 60 मीटर एबव है, बोला है ना। इट मीन्स ये डायगोनल आपका हो गया x प्लस 60, ये हो गया x प्लस 30, और ये तो खुद आपने इसको x माना है। तो इसको अगर आप नेमिंग दे दें ABCD, तो आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, जिसमें एंगल पॉइंट B क्या है? 90 डिग्री है। रेक्टेंगल के ईच एंगल 90 डिग्री होते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC आपका डायगोनल है, वो कितना है? x प्लस 60 होल स्क्वायर। AB आपने x स्क्वायर है, और ये x प्लस क्या हुआ? 30 का होल स्क्वायर। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, यहाँ भी A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, ठीक है। देखिए एक एक्स्ट्रा कैंसिल हो गया, ये 3600, ये 120x स्क्वायर, ये आपको मिला 900, ये कितना हुआ? 60x, ठीक है। हाईएस्ट पावर 2 इधर है, तो इस पूरे टर्म को उस तरफ हम ट्रांसफर कर दें स्टूडेंट्स। x स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60x माइनस 120x इज इक्वल टू 0। अब देखिए x स्क्वायर तो है ही ये, इस x से कैंसिल होगा तो माइनस 60x आएगा, और ये इससे कैंसिल होगा तो आप 3600 में घटाएंगे तो ये आएगा 2700। अब 2700 को आपको ऐसा फैक्टर करना है कि 60 आए, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, तो देखिए 2000 आया, तो इसको हम लिख सकते हैं 90 इंटू 30। ये फिर वही बात मैंने कहा, एलसीएम आप लेंगे और एलसीएम लेके आप फैक्टराइज करके 2 नंबर ऐसे बनाएंगे, और साइन है माइनस का तो सब्ट्रैक्ट करने पे आएगा। तो 60 आपको लेके आना है, तो आपको 90 में से 30 को माइनस करना होगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 90x प्लस 30x माइनस 2700 इक्वल टू 0। एक्स आप कॉमन निकाल लीजिए, x माइनस 90, यहाँ से 30 कॉमन आएगा, तो फर्स्ट ब्रैकेट मिला x माइनस 90 एंड सेकेंड मिला x प्लस 30। जब आप कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू यहाँ से 90 आ रही है मीटर, और दूसरी x की वैल्यू आएगी 30, और डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, तो फॉलो यही कर रहा है। x निकल जाने के बाद आप लॉन्गर साइड एंड डायगोनल दोनों निकाल लेंगे, ठीक। तो देखिए इसका लॉन्गर साइड आपने क्या माना था, x प्लस 30, तो x आपने निकाला है 90 प्लस 30 कितना आया 120 मीटर, और डायगोनल था x प्लस 60, तो इसमें आप 90 में 60 को ऐड कर देंगे तो ये आ रहा है 150 मीटर।
डायगोनल 150 आया, लॉन्गर साइड आपकी 120 आई, और जो शॉर्टर साइड थी वो कितनी आई 90 मीटर। इसे आप लोग लिख लीजिए। जो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अ ट्रेन ट्रेवल्स, फिफ्थ, जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन है वर्ड के मैं सब बताऊंगा आपको, ठीक है। अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड सेम डिस्टेंस सेम टाइम को कवर करेगा, मतलब उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही है, एक बैलेंस स्पीड से वो जा रही है। इफ द स्पीड हैड बीन 5 km/h मोर इट वुड हैव टेकन 1 hour लेस फॉर द सेम जर्नी। कॉमन सी बात है, अगर आप स्पीड बढ़ाते हैं तो आपको जो भी टारगेट पहुंचना होगा उसके लिए आपको टाइम कम लगेगा, ठीक है। फॉर द सेम जर्नी फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, लास्ट में बोला है फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन, तो लिखिए, इसको एज्यूम करिए। लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन x km/h, ठीक है, x km/h। फिर अकॉर्डिंग और कंडीशन, स्पीड पता है आपको, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। हम वही यूज करेंगे, स्पीड हमने x माना है, डिस्टेंस वो जा रहा है 360 किलोमीटर, और टाइम हमको नहीं पता है t1, तो उसको हमने t1 कह लिया, एंड द t1 इज इक्वल टू 360 अपॉन x। अकॉर्डिंग और सेकेंड कंडीशन, अगर उसकी स्पीड में 5 km/h अगर बढ़ा रहे हैं तो इसकी स्पीड x + 5, डिस्टेंस 360 होगा, और टाइम हमने क्या ले लिया t2, क्योंकि सेकेंड टाइम में वो ये कह रहा है कि 1 hour लेस लग रहा है, तो आपको पहला ही टाइम नहीं क्लियर है तो आप दूसरे टाइम में कितना करेंगे, तो मैंने अलग अलग टाइम मान लिया, मैं बता रहा हूँ अभी। 360 अपॉन कितना हो गया x + 5, ठीक है। अब देखिए जो पहला टाइम है और जो दूसरा टाइम है, तो दूसरे टाइम को पहले वाले टाइम से 1 घंटा कम लगा है, मतलब नॉर्मल सी बात है कि पहला वाला जो टाइम है वो ग्रेटर है, तो इसका मतलब t1 इज इक्वल टू t2 + 1। भाई ये सेकेंड टाइम जो उससे 1 आवर्स कम ले रहा है, अगर हम बैलेंस करने पे आएंगे तो उसमें 1 ऐड करना होगा, और यहाँ से t1 - t2 कितना हो जाएगा 1, और t1 t2 दोनों की वैल्यू आपको पता है, 360 अपॉन x माइनस 360 अपॉन x + 5 इज इक्वल टू 1। अब हम इसको सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, कंबाइंड एलसीएम ले लीजिए, x + 5, x कैंसिल हुआ, 360 × x + 5 माइनस 360 से x का इंटू हो जाएगा इज इक्वल टू 1। इसका इससे मल्टीप्लाई करिए 360x, और 5 से इंटू 0, 5 6 जा 30 को 3, 5 3 जा 15 एंड 1800 माइनस 360x इज इक्वल टू x + 5, क्योंकि ये इधर आके मल्टीप्लाई हो गया। देखिए ये इससे क्या हुआ, कैंसिल हो गया, 1800x² + 5x। इसको हम इस तरफ टर्न कर दें, क्वाड इक्वेशन बनाना हमें। अब 1800 का ऐसा फैक्टर करना है ये। हाँ, तो जैसे मान लीजिए बार बार आपको एक चीज़ ये प्रॉब्लम हो रही है कि हमें नहीं पता कि इसका फैक्टर क्या है, जो फैक्टर आप इसके ठीक पहले मैंने जो बताया कि आपने 90 × 30 आपने तुरंत कर दिया, कैसे सर, हमें नहीं समझ में आ रहा, तो आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला भी है, आप उसका भी यूज कर सकते हैं। यहाँ देखिए a की वैल्यू कितनी आ रही है 1, b की वैल्यू 5 और c की वैल्यू कितनी है -1800। x इज इक्वल टू -b + -b² - 4ac अपॉन 2a होता है, आप यहाँ पुट कर दीजिए, -5 + -b², 5² - 4, a की वैल्यू कितना है 1 है, और c की वैल्यू कितना है -1800 अपॉन 2 × 1। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए आप, यहाँ पे क्या हुआ, ये x इज इक्वल टू -5 + ये 25 हो गया, माइनस प्लस, इसका हम 4 से इंटू कर देंगे, 7200, ठीक है, अपॉन 2, ये 1800 का 4 से इंटू किए हैं, ठीक, और इसमें हम प्लस कर दें इसको, 7 2
25/2। अब आपको इसका एलसीएम निकाल करके वही, तो एलसीएम निकालने की नौबत देखिए यहाँ भी आई। ऐसा कोई बात नहीं कि तुरंत आप स्क्वायर रूट, आपको याद है आप स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। स्क्वायर रूट अगर आप तुरंत निकालना चाह रहे हैं तो कुछ मेरे पास ट्रिक है। अभी मैं ट्रिक के भी एक ऐसे एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें सिर्फ टोटल कुछ कैलकुलेशन के ट्रिक मिलेंगे आपको। इसको दो पार्ट ब्रेक कर लीजिए। लास्ट में देखिए 5 है, तो 5 ही एक नंबर है जो 5 के स्क्वायर करें लास्ट में 5 आता है। 72 किन दो स्क्वायर नंबर के बीच में आता है, स्क्वायर के नंबर के। तो क्या हुआ, 7 का स्क्वायर एंड 8 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर होता है 49, 8 का स्क्वायर होता है 64, बट अभी भी ये ज़्यादा है। तो 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। इसका मतलब ये 8 के स्क्वायर और 9 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है। भाई 9 का स्क्वायर तो हो नहीं सकता, क्योंकि 9 का स्क्वायर 81 होगा, यहाँ पे 72 है, तो 100% 8 का होगा। तो जो दूसरा नंबर है इसका 8 है, मतलब इसका स्क्वायर रूट है 85। अब 85 को 2 टाइम्स इंटू कर लीजिए, 5 5 ज़ा 25, 5 8 5 ज़ा 40 एंड 2 42 0 4 8 8 ज़ा 64 एंड दिस इज 68 5227 7225। तो ये इसके स्क्वायर रूट है। आपको नहीं समझ में आया तो आप इसका एलसीएम वगैरह लेके भी कर सकते हैं, फिलहाल बहुत ईजी है। लास्ट में अगर 5 है तो सबसे ज़्यादा ईजी उसका स्क्वायर रूट निकालना। यहाँ पे आपने 5 लिखा, ठीक, क्योंकि 5 के स्क्वायर करने पे 5 आता है। फिर ये जो टर्म है ये किन दो स्क्वायर नंबर के बीच में आता है, तो ग्रेटर वाला आप नहीं लेंगे, लेंगे तो स्मॉल वाला। तो 85 मिला। तो इसका जो सोल्यूशन हमको मिल गया -5 प्लस माइनस ये 85 मिला अपॉन 2। मैंने कहा ना एक बार आप पॉजिटिव लेके चलेंगे प्लस वाला, -5 प्लस 85 अपॉन 2, ये हो गया 80 अपॉन 2, कितना आया 40 किलोमीटर पर हावर। दूसरा x इज इक्वल टू -5 माइनस 85 अपॉन 2 -90 अपॉन 2, ये माइनस नेगेटिव में आ गया। स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो कौन सा लेंगे, उस ट्रेन की स्पीड जो है वो 40 किलोमीटर पर हावर है, ठीक है। अब इसका जो लास्ट क्वेश्चन है, नेचर ऑफ रूट्स बताना। फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। अब देखिए नेचर ऑफ रूट्स के लिए मैंने 3 कंडीशन दिया था। एक दिया था b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, 2 डिफरेंट एंड रियल रूट्स। अगर b² माइनस 4ac की वैल्यू 0 के बराबर आती है, 2 इक्वल एंड रियल रूट्स। इक्वल, इस 0 वाले केस में का दोनों रूट्स इक्वल आएगा, सेम आएगा, और इसका जो होगा दोनों रूट्स डिफरेंट होगा। बस आपको नेचर ऑफ रूट्स बताना है कि क्या है। और एक तीसरा जो था कि 0 से लेस, नो रियल रूट्स, मतलब इसमें कोई रूट्स आप फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो मैंने 3 क्वेश्चन लिए। जो पहला क्वेश्चन है वो है 2x² माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। कंपेयर करने मिला a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -3 एंड c की वैल्यू 5। तो चेक करते हैं, इसको डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, d फॉर b² माइनस 4ac। अब d को हम चेक कर रहे हैं, -3 का होल स्क्वायर 4 और ये 5, ये 9 हुआ, 5 10 एंड 40 कितना आया -31 इज लेस देन 0। ये 0 से छोटा है, तो इसका नेचर ऑफ क्या मिला, नो रियल रूट। तीसरा केस हो गया, ये फर्स्ट केस था, ये सेकंड केस था और ये थर्ड केस था। तो तीसरा केस फॉलो किया, नेगेटिव नंबर 0 से लेस होते हैं, ठीक है। तो पहला जो मिला नो रियल रूट्स। अब सेकंड चेक। हाँ, अब जो सेकंड इक्वेशन है, सेकंड देखिए क्या है यहाँ पे, 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से a की वैल्यू देखिए 3 है, b की वैल्यू -4√3 है और c की वैल्यू क्या है 4 है, ठीक है। अब हम फिर से डिस्क्रिमिनेंट चेक करेंगे, d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac माइनस 4√3 होल स्क्वायर 4 और यहाँ पे 4। अब देखिए माइनस का स्क्वायर तो प्लस, 4 4 जा 16 और √3 16 3 जा 48, ये भी कितना आया 48, दोनों कट गया। d की वैल्यू क्या आ गई 0।
डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू यहाँ पे हमको मिल गई क्या, 0 मिला। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर आपको 0 मिलता है तो इसका मतलब 2 इक्वल एंड रियल रूट्स, इसके दोनों रूट्स आपके इक्वल होंगे या रियल होंगे। तीसरा केस ये है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। फिर यहाँ कंपेयर कीजिए, a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू -6 है एंड c की वैल्यू 3 है। हम डिस्क्रिमिनेंट चेक करेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac -6 का होल स्क्वायर, ये 2 और ये 3, ये 36, 4 3 जा 12, कितना है 24, कितना है 12 इज ग्रेटर देन 0। देखिए ये 0 थे। पहला वाला केस ये मिला नो रियल रूट्स का, सेकेंड वाला केस सेकेंड ही मिला, डिस्क्रिमिनेंट 0 आ गया। और जो तीसरा हम सॉल्व कर रहे हैं वो पहला कंडीशन यहाँ फॉलो किया, तो ये 0 से ग्रेटर है, तो 2 डिफरेंट एंड रियल रूट्स। तो इतने टाइप के जितने भी टॉपिक थी क्लास 10 मैंने सब आपको बता दिया। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत हैं, ऐसी कोई बात नहीं कि मैं सारा क्वेश्चन बता ही दिया हूँ, क्वेश्चन तो बहुत है। फिलहाल जितना एक शॉर्ट में जो जो टॉपिक थी मैंने सभी टॉपिक को लेकर के आपको क्लियर कर दिया, ठीक है। अब अगर आपको कोई इन द फ्यूचर में क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है, जब आप चैप्टर 4 आप पढ़ रहे हों, तो आप हमसे ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, सर ये क्वेश्चन हमें नहीं आ रहा है, ये टॉपिक आप दोबारा डिस्क्राइब कर दीजिए, मैं बिल्कुल उस पर एक वीडियो बना दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आती है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि जितने बच्चों को स्टडी की ज़रूरत है वो आपके एक शेयर से ही उनका काम हो जाएगा। ओके, थैंक यू।